बहुत ही कर्मठ, जुझारू और बड़े ही ओजस्वी ऊर्जावान व्यक्ति है। अपने विभाग से लेकर के जो है सामाजिक कार्यों में भी बहुत अच्छा जो है योगदान रहता है। भैया का हमारे सर्वप्रथम समस्त मातृशक्तियों समेत उपस्थित सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम भारत विकसित संकल्प यात्रा में आपके शहर गांव में क्षेत्र में चल करके आए हुए सम्मानित अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय एसके सर जी, आप अभिनंदन के पात्र हैं कि पहली बार आप जोड़े हुए और पहली बार इतनी संख्या बढ़ी और काम करवाने वाले लोगों का भीड़ बढ़ गया जो है। ये आपके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रशासन चला गांव की ओर, आपकी आवश्यकता और समाज के वंचित लोगों को उनके कार्य को पूरा करने के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी को आपके गांव में आए। दुर्भाग्य है कि आप बैठ करके आदरणीय अधिकारी गणों का और आदरणीय प्रधान जी जो इस पटेल अध्यक्ष है आदरणीय राकेश भाई साहब का, आप लोग उनकी बात को सुने, समझे, कैसे वो कल्याणकारी योजनाएं जो आप जिससे वंचित रह गए हैं वो कैसे आपको मिलेंगी। इस बात को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक दौड़ करके यहाँ आ जाने से आपकी जरूरत नहीं पूरी हो पाएगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी आदरणीय अधिकारी गण यहीं बैठे रहेंगे। अगर संभव हो सका तो आपकी जरूरत को उसी से पूरा करके ही जाएंगे। नहीं अगर संभव हुआ तो हमारे आदरणीय अधिकारीगण इस बात के लिए आए हैं कि वो बताएंगे, अपना नंबर देंगे कि वो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे आपकी जरूरत पूरी होगी। इसके लिए आप थोड़ा सा संयम और धैर्य इस्तेमाल करेंगे और उस हिसाब से कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। हमारे सम्मानित अधिकारी लोग ये बताएंगे कि आपको प्रधानमंत्री आवास कैसे मिलेगा। जो वंचित हैं, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ये चाहते हैं कि समाज में सबसे निचले स्तर पर रहने वाला व्यक्ति, निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जिसका उदय नहीं हुआ है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसके विकास के लिए प्रशासन गांव की ओर आया है। उन वंचित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जिस व्यक्ति की नहीं हुई है, जो छूट गया है, जिसको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, जिसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, जिसको शौचालय नहीं मिला है, जिसको उज्ज्वला योजना नहीं मिला है, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, यही बताने के लिए हमारे आदरणीय अधिकारीगण हैं। स्वास्थ्य विभाग से आदरणीय डॉक्टर साहब, पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय जी, आदरणीय गैस विभाग से बिट्टू भैया जी, आदरणीय हमारे कृषि विभाग से आदरणीय श्री प्रेमचंद शर्मा जी और हमारे आंगनबाड़ी से हमारी बहनें, हर विभाग से मैं समझ रहा हूँ कि लगभग आदरणीय अधिकारीगण आपकी जरूरत पूरी करने के लिए आए। खुद समाज कल्याण अधिकारी जो आज के नोडल अधिकारी हैं, वो आपकी पेंशन से संबंधित या विधवा, दिव्यांग और निराश्रित विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन के लिए वो यहाँ चल करके आए। लेकिन अगर तुरंत पहुंचेंगे, उनकी बात आप सुनिए, समझिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे होगा। जैसे हमारे आदरणीय अधिकारी ने इसके साथ आए हैं, जो आज के नोडल अधिकारी हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ आप सबके तरफ से। वो उनका कहना है कि सर्वप्रथम यदि आप वृद्धा पेंशन के पात्र हैं, हक हुकूक रखते हैं, तो सर्वप्रथम आपको वृद्धा पेंशन का आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपकी फोटो, आपका मोबाइल नंबर, ये जन सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन होना चाहिए।
ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिसे आपने अपना आशीर्वचन देकर के इस ग्राम पंचायत का पदेन अध्यक्ष बनाया है आदरणीय राकेश भैया जी, उनसे आप मिलिए और मिल करके आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारे आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी हैं आदरणीय भैया संगम लाल जी, वो इतने संगम हैं, इतने मधुर हैं कि उनसे मिल करके ही आपकी आधी जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर आप चर्चा चला देंगे जो है कि इस काम के लिए वो सिग्नेचर करा करके और सीधे प्रधान जी को ले करके जो है आरडीएस के साहब के पास आप जमा कर देंगे, फॉरवर्ड हो जाएगी, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का वृद्धा पेंशन रुका है, आरडीएस के साहब को आप देख रहे हैं कि यही मेरे अधिकारी हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप बताइए कि किस कारण से आपका रुका है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका क्यों नहीं आ रहा है, दौड़ करके आप आएंगे और अधिकारी साहब के पास खड़े हो जाएंगे और तुरंत ये कहेंगे कि इसको पूरा कर दिया जाए। और उस समय साइड नहीं चल रही होगी तो सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई, डिजिटल हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको डिजिटल बना दिया है। उनकी कल्याणकारी योजनाओं के साथ सारी व्यवस्था डीबीटी हो गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आपने नहीं बनवाया है तो कोई अधिकारी आपके आधार कार्ड से क्या देखेगा। आपका आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका राशन कार्ड चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, उसको जन सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन होना चाहिए। अभी आदरणीय प्रधान जी के पास आप आइए कि भैया जो है आप इतने भाग्यशाली हैं, ऐसे ग्राम विकास अधिकारी आपके यहाँ आए हैं। आदरणीय संगम लाल जी, कोई भी व्यक्ति, मैं इस बात का दावा करता हूँ, मुझे विश्वास है और विश्वास के साथ दावा करता हूँ कि कोई भी मातृसंख्या बैठा भाई सहायक विकास अधिकारी आदरणीय प्रेमचंद जी हैं, आदरणीय इस गांव के परिवार के भैया जी हैं, इनसे आप कह करके चावा बाजार में महारानी पश्चिम पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने कृषि रक्षा इकाई का कार्यालय है। आप अपने अधिकारी को पहचान भी रहे हैं, आप तुरंत पहुंचिए। तमाम सारी विसंगतियां है, किसी के एनपीसीआई नहीं हुआ है, किसी की सीलिंग नहीं हुई है, किसी का आधार कार्ड में कुछ है, बैंक के पासबुक पर कुछ है, लेकिन जब अधिकारीगण बोल रहे थे तो आप बोलने नहीं दे रहे थे। सारे लोग एक साथ खड़े होकर के वहीं इकट्ठे हो गए थे। ये सही नहीं है, आप उस बात को चाहिए। प्रशासन गांव की ओर इसीलिए आया है कि सम्मानित हमारे मातृशक्ति और बड़े बुजुर्ग जो जरूरतमंद हैं, जिनको इन कल्याणकारी योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए, जो इन कल्याणकारी योजनाओं का हक हुकूक रखते हैं, वही उसके असली हकदार हैं। उनकी खोज के लिए आदरणीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, जब उनसे आप समझेंगे, जब उनसे आप जानकारी लेंगे, तभी इस चीज का आपको राहत मिलेगा, इससे आपको हित होगा। हमारे देवतुल्य, हमारे जनता जनार्दन और शासन के बीच में आदरणीय सम्मानित अधिकारीगण सेतु का काम करते हैं, क्रियान्वयन का काम और इनकी सबक जवाबदेही जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की रहती है। इन अधिकारियों से जब आप सही बात बता करके डॉक्यूमेंट के साथ इनके पास अपनी पूरी बात रखेंगे तो उसी के लिए आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके घर में इनको भेजा है। तुरंत कोई व्यवस्था जब आप चाहते हैं आपको उज्ज्वला गैस मिले। हमारे विपुल भैया ने बताया कि दिवाली और होली पर गैस फ्री भी मिलती है, लेकिन मातृशक्तियों सम्मानित बुजुर्ग से मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीजें कैसे होंगी। सर्वप्रथम आपका राशन कार्ड होना चाहिए और गृहस्थी का अगर आप उसका हक हुकूक रखते हैं, उसमें जितने भी सदस्य हों सबका आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ले जाकर के आप भैया के पास दे दीजिए या आदरणीय प्रधान अध्यक्ष
जिनको आपने अपना आशीर्वचन लेकर के आशीर्वाद दे करके जो है इस गांव का प्रथम नागरिक बनाया है। और भैया जो है के पास दे दीजिए या खुद जो है आप आपके यशस्वी प्रधानमंत्री के आदेशानुसार आपको वो हक हुकूक मिल जाएगा, आपको उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन फ्री में मिल जाएगा। लेकिन हमारे सम्मानित अधिकारीगणों की बात को आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। हमारे आदरणीय पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं, जो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप यदि किसी भी गौशाला से पशु ले आते हैं तो आपको 50 रुपए मिलेगा। 2 ले आते हैं तो क्या मिलेगा, 3 लाते हैं तो क्या मिलेगा। आप जो बीमा 1500-1600 में होता था वो 400-300 में साल भर के लिए बीमा की व्यवस्था होगी, आपका फसल की बीमा की व्यवस्था होगी। लेकिन तभी ये सब चीज संभव है जब आप धैर्य का परिचय देंगे और उनकी बात को सुनेंगे। आदरणीय अधिकारीगण को चाहते हैं कि समाज के जो वंचित लोग हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दया दृष्टि से एक भी लोग छूटने नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन हमारे मातृशक्तियों सम्मानित परिवारी जनों, यदि आप प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए हैं, आपको नहीं मिला है, तो कुछ ही समय में बहुत जल्द ही हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी साइड को खोलने जा रहे हैं। आप आदरणीय प्रधान जी और आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी आदरणीय श्री संगम लाल जी के संपर्क में रहिए, वो खोज करके ये व्यवस्था करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य और संयम का परिचय देते हुए जो आपके ग्राम विकास अधिकारी हैं उन्हें वो बात बताइए, आपने क्या प्रक्रिया पूरी किया है, कौन सी प्रक्रिया अभी शेष रह गई। राजस्व विभाग से संबंधित हमारे अधिकारी आदरणीय सुपालक जी, जिनको मैंने टेलीफोन करके कहा कि आप जहाँ भी हो श्रीमान जी तुरंत कार्यक्रम में आइए, उन्होंने कहा मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। यदि किसी को किसी भी प्रकार से राजस्व की शिकायत हो तो आप उनसे संपर्क करके, यदि आपकी जरूरत न पूरी हो रही हो, उसी के लिए आप ये विकसित संकल्प यात्रा मातृशक्तियों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, इसी के लिए यहाँ ये व्यवस्था बनाई गई। हम सब चाहते हैं, हमारे अधिकारी सम्मानित अधिकारीगण चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना से जो व्यक्ति छूट गया है, जो व्यक्ति नहीं उसका लाभ पा रहा है और वाकई वो हक हुकूक रखता है, उसे कैसे मिले। प्रधानमंत्री आवास की योजना की फीडिंग चलेगी। आप जो है प्रधान से संपर्क करें, क्योंकि आपने पहले अध्यक्ष बनाया है, और नहीं तो ग्राम विकास अधिकारी आदरणीय संगम लाल भैया से संपर्क करें। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये विचार किया है, उनके मन में यह धारणा है कि हर गरीब के पास घर हो, हर व्यक्ति के पास शौचालय हो। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विजय प्रताप मिश्रा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपका राशन कार्ड, आपकी मोबाइल नंबर आप अपने जो है प्रधान जी के पास या खुद भैया के पास दे दीजिए, विजय प्रताप मिश्रा जी के पास। वहाँ से चेक होने के बाद जिन लोगों को स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए नहीं मिला है, चेक होने के बाद पहली किस्त 4,000 रुपए, दूसरी किस्त 4,000 रुपए, 12,000 रुपए आपके खाते में चला जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर गरीब के पास घर हो, हर घर में शौचालय हो, हर गरीब के पास भोजन के लिए अन्न की व्यवस्था हो, हर गरीब के पास बीमारी के लिए हमारे डॉक्टर साहब ऑलरेडी आए हैं। जो आयुष्मान कार्ड भगवान न करे, विधाता न करे, देवी न करे, जो है आपको कोई बीमारी हो, लेकिन यदि किसी प्रकार की व्यवस्था अगर ऐसी होती है
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपको आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किया है। आयुष्मान कार्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं आपको करना है। आपका राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी, राशन कार्ड की फोटो कॉपी, उसमें रहने वाले सारे सदस्यों की फोटो कॉपी, मोबाइल नंबर आप आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ को दे दीजिए, अपने आदरणीय प्रधान जी के अध्यक्षता में दे दीजिए, बन करके तुरंत तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत कहीं से हो नहीं पाएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि ये हमारी 100% गारंटी है, और गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है कि कोई भी वंचित व्यक्ति, कोई भी छूटा व्यक्ति जो उसका हक हुकूक रखता है हमारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। वो चाहते हैं वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए।